जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, चौधरी राम सिंह नेताजी जिंदाबाद, चौधरी राम सिंह नेताजी जिंदाबाद। बाइक रैली का जो आयोजन किया गया है उसके संदर्भ में धर्मवीर रवाना जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ से पूर्व पार्षद रह चुके हैं, अपने सभी साथियों के साथ मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं क्या प्रयोजन रहा इनका बाइक रैली का। सर, आज आपने जो विजय यात्रा निकाली है बाइक रैली के रूप में, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, आज बाइक रैली जो निकली है हमारी बहुत ही भव्य विजय यात्रा के तौर पे हम सभी ने, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने मिलके उसको बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न किया है। सभी कार्यकर्ताओं को उसमें योगदान रहा है। वार्ड अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा जी की अध्यक्षता में, यूथ के अध्यक्ष हमारे शोएब भाई हैं, इनकी अध्यक्षता में यूथ का प्रोग्राम था, ये तो इनको श्रेय जाता है। संगठन मंत्री जी वार्ड के हमारे साथ में हैं, इनकी अध्यक्षता में। तो पार्टी का हर कार्यकर्ता आज मिलके और खुशी मना रहा है कि पंजाब प्रांत के अंदर जो पंजाब वालों ने आम आदमी पार्टी माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास जताया है, तो वो उसको हम पूरे देश में लेके जाना चाहते हैं। ये मैसेज पूरे देश में जाए और पूरे देश की जनता जागरूक हो। जिस तरीके से दिल्ली में लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, पंजाब प्रांत के लोगों को भी वो सुविधाएं अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत भारी बहुमत के साथ वहाँ पे भगवत मान जी को मुख्यमंत्री देखते हुए सरकार बनने जा रही है। सर, क्या लगता है उत्तराखंड और गोवा में आप अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाए? उत्तराखंड में हम पहली दफ़ा जाके चुनाव लड़े हैं, वहाँ पे भी कई सीटों पे हमें बहुत अच्छी वोट मिली हैं और गोवा के अंदर 2 सीटें हमें मिली हैं। गोवा वालों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी पूरे देश में जा रही है अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सिसोदिया जी के नेतृत्व में। तो इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को श्रेय जाता है कि वो पूरे देश में और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के तौर पे लोग श्री अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। सर, एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, तो विजय जो आपने रैली निकाली है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो, एमसीडी के लिए तो पूरी दिल्ली ने मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पीछे हट रही है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। चुनाव तो चलता रहता है, पार्टी आती जाती रहती है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, तो उन्हें चुनाव समय पे कराना चाहिए। सर, चुनाव की तारीख डिसाइड नहीं हो रही, क्या लगता है आपको? राजनीतिक दबाव है या कोई षड्यंत्र? पूरा भारतीय जनता पार्टी का दबाव है चुनाव आयुक्त के ऊपर। तो चुनाव आयुक्त को ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि वो स्वतंत्र एक एजेंसी है, उनको स्वतंत्रता के साथ कार्य अपना करना चाहिए। इस तरीके से अगर जो केंद्र के दबाव में चुनाव आयुक्त आते रहेंगे तो आगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सर, मनीष सिसोदिया जी ने गंभीर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी घर घर भाग रही है, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना रही है। नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी क्यों दबाव बनाएगी? चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष होता है, सभी राज्यों के चुनाव निकाले होते हैं। इस चीज के लिए तो माननीय सिसोदिया साहब ने भी कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो उसके ऊपर जब कोर्ट और ये इस तरीके की एजेंसी है ये ही दबाव में आने लगेंगी तो किस तरीके से देश प्रोग्रेस कर पाएगा? ये सत्य है। वो कहाँ 5 बजे उन्होंने टाइम दिया था पीसी के लिए कि भी पत्रकार वार्ता होगी और उसमें था कि भी चुनाव की डेट घोषणा करेंगे, और वहाँ पे वो चुनाव के बारे में कुछ करते नहीं है। चुनाव की बुक्स जो थी वो गाइडलाइंस पहले आ गई थी, तो तैयारियाँ तो थी। दबाव में एट ए टाइम आके 4 बजे 5 बजे पीसी थी और 4 बजे गृह मंत्री जी की तरफ से एक चिट्ठी जाती है, उसके दबाव में आके वो अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर लेते हैं। तो पूरे देश में ये तो बहुत गलत मैसेज गया है। मैं भी यहाँ से चुनाव आयोग जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप स्वतंत्र एजेंसी हैं, आप अपने तरीके से स्वतंत्र रह के चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा उस पर ना जाके आपका जो काम है आप पूर्णता ईमानदारी के साथ उस कार्य को करें। बहुत ही आप सम्मानित पद पे, गरिमामयी पद पे बैठे हुए हैं। तीनों निगमों को एक किया जा रहा है, ऐसी बातें बहुत तेजी से चल रही हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से। तो क्या लगता है आपको कि क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि पूरे तीनों निगमों को एक करके एक मेयर बनाएगी और पूरी बागडोर जो है गृह मंत्रालय जाएगी। एक तरफ दिल्ली के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उपराज्यपाल यहाँ पे बैठाया गया है, वहीं अब एमसीडी के ऊपर गृह मंत्रालय बैठाया जा रहा है। क्या कहेंगे, साजिश है क्या चीज? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से घबराई हुई है। वो जिस तरीके से 15 साल उन्होंने नगर निगम में भ्रष्टाचार करके रखा है, वो उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जन जन तक लोगों में जा चुका है मैसेज कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा करप्शन दिल्ली नगर निगम में किया हुआ है। उसको छुपाने के लिए ये कुछ ना कुछ टिटपंगबाजी लेके आते रहते हैं। उसी का एक ये हिस्सा है कि नगर निगम को एक करना है। हमारी पार्टी तो कह रही है आप 1 पे लड़ाओ या 3 पे लड़ाओ,
चुनाव तो समय पे कराओ, उसमें कौन सा है। आप एक मेयर बने, भाई जो पार्टी जीतेगी मेयर तो उसी का बनेगा। मेयर इनके कहने से थोड़ी बन जाएगा कि ये मेयर अपना बैठा देंगे, आम आदमी पार्टी जीतेगी तो ये चुनाव समय पे कराना चाहिए। सर अगर मान लीजिए ना ये तीनों निगमों को एक कर दिया जाता है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ जाती है तो आपकी जो बागडोर रहेगी, जो कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा वो गृह मंत्रालय का रहेगा। ऐसे में एमसीडी में आप काम कर पाओगे? देखो दिल्ली के अंदर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर आज भी 4 सरकारें चल रही हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ऐसी स्थिति में भी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में केंद्र का हस्तक्षेप है, दिल्ली में एलजी साहब का रोल है, दिल्ली में नगर निगम एक बड़ी एजेंसी है उसका रोल है। ये 3 एजेंसियां 3 पार्टियां जब घेरती हैं, 3 सरकार जब घेरती हैं, केंद्र की हो गई, एलजी साहब हो गए, एमसीडी हो गई, उसके बावजूद भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों को जो फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकता है वो फायदा पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस